नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नारायणगढ़ की ऐतिहासिक जमींदार हवेली में आज भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। स्वर्गीय घनश्याम सिंह जमींदार, स्वर्गीय नाथू सिंह, स्वर्गीय उमराव सिंह, स्वर्गीय बलवंत सिंह और स्वर्गीय मुकुंद सिंह की पावन स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हुआ। ठाकुर सज्जन सिंह जमींदार हाल मुकाम संधारा द्वारा आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में परम पूज्य श्री भीमा शंकर शास्त्री धारिया खेड़ी ने अपनी मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। कथा के अंतिम दिन शास्त्री जी ने जीवन के गूढ़ रहस्यों को साझा करते हुए कहा कि जब तक माता पिता की सेवा नहीं की जाती उसके लिए मंदिर और तीर्थ सब बेकार है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि बेटे को हमेशा अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ा सके। दोस्ती की मिसाल देते हुए उन्होंने कृष्ण सुदामा के प्रसंग का वर्णन किया और बताया कि सच्ची मित्रता वही है जहां निस्वार्थ प्रेम हो। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र और जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। अतिथियों का स्वागत रेणुका एडवोकेट जमींदार और समाज सेवी मनोज भागड़िया द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज में युवाओं के भटकने और गलत संगति को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। इस आयोजन की सबसे सराहनीय बात यह रही कि आज समाज में पत्रकार ही निस्वार्थ आम जनता तक जानकारी पहुंचाते हैं, इसलिए पत्रकारों का भी सम्मान होना चाहिए। कथा के दौरान प्राप्त राशि को जनहित के कार्यों में लगाया गया। दान की गई राशि का एक हिस्सा नारायणगढ़ शनि मंदिर विकास, दूसरा हिस्सा गौशाला प्रीतम और तीसरा हिस्सा हनुमान जी मंदिर निर्माण के लिए पहुंचाया गया। अंत में रेणुका गौतम जमींदार एडवोकेट ने कथा में पहुंचे सभी श्रद्धालु और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। नारायणगढ़ से भाना इंडिया टीवी के लिए राम प्रसाद राठौर की विशेष रिपोर्ट। कथा का समापन हुआ है नारायणगढ़ में जी, जमींदार परिवार के तत्वावधान में इस देवनारायण की नगरी नारायणगढ़ में श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन हुआ है। वैशाख जैसे पवित्र मास में ये जो कथा का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के क्षेत्र के समस्त भक्तजन पधार कर कथा को श्रवण कर रहे थे। हमने कथा के माध्यम से आह्वान किया है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने समस्त अभिभावकों से आग्रह किया था कि आप मुझे युवा दो, मैं उन्हें संस्कारित बना दूंगा। भागवत जब हम श्रवण करते हैं तो हमें जीवन जीने की दिशा प्राप्त होती है। जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन संसाधन खरीदते हैं, उसके साथ एक डायरी आती है, उसको हम मैनुअल बोलते हैं। उसी तरह से परमात्मा ने जब हमको धरती के ऊपर भेजा तो एक भागवत जी रूपी मैनुअल हमको प्रदान किया है। अगर आपको समझ में नहीं आवे कि जीवन को कैसे चलाना है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, तब भागवत जी को श्रवण करें, तब मालूम पड़ेगा आपको कि इस जीवन को कैसे चलाना है। जी, आज जो कथा का समापन हुआ है इसमें बताइए। जमींदार परिवार श्री ठाकुर सज्जन सिंह जी गौतम एवं इनके परिवार द्वारा नगर नारायणगढ़ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यह 3 अप्रैल से आज 9 अप्रैल को समापन हुआ है। इसका परम पूजनीय गुरुदेव भीमा शंकर जी शास्त्री जी द्वारा इस कथा का भव्य आयोजन किया गया। उनके श्रीमुख से भागवत का हमें बहुत ही बड़ा एक संदेश है। उनके द्वारा युवाओं में हर क्षेत्र के लिए बहुत ही एक विशेष बात है कि उनके माध्यम से हर क्षेत्र में जागरूकता आ रही है और आज के युवा इसका अनुसरण करके अपने आप को बहुत ही पुण्य के में अपना योगदान दे रहे हैं। और सावरिया सेठ की कृपा से यहाँ पर दूर दराज से बहुत धर्म प्रेमी बंधु पधारे हैं। नगर में बहुत ही उत्साह का माहौल रहा है। ऐसे परिवार को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजन नगर में होते रहे। जय हिंद। आपका क्या नाम? जय श्री कृष्ण। मनोज भागड़िया, नारायणगढ़। यहाँ पर सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रवचन यहाँ दिए। सभी भक्तों ने यहाँ पर
रहते हो आप? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो?